क्या क्या आपको भी लगता है कि आप कर बहुत कुछ सकते हो, लेकिन जब शुरू करने की बारी आती है तो आप रुक जाते हो? क्या आपको भी लगता है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, बट कुछ चीज़ें हैं जिसको देख कर, जिसको फेस करके आपको लगता है कि आपसे कुछ भी नहीं होगा? तो आई डेडिकेट दिस वीडियो टू ऑल ऑफ यू हु वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन देयर लाइफ, बट बिकॉज ऑफ समथिंग दे आर नॉट फाइंडिंग देयर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ स्टार्टिंग. So if you are the one who are watching this video at the very first time, so please subscribe to this channel so that you could get my all videos whenever I upload. So without any further ado, let's get into the video. So guys, why am I talking about it? Because मैं बहुत लोगों को ऐसे देखती हूँ कि जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिसमें एबिलिटीज़ हैं, बट दे आर नॉट एबल टू स्टार्ट देयर जर्नी. मैं खुद एक एग्जांपल लेती हूँ अपने खुद का. मैं जब इंग्लिश सीखना स्टार्ट की तो उस टाइम पे मैं चाहती थी कि मैं एकदम इंग्लिश बोलूँ, जो भी दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं उसको मैं इंग्लिश में बोलूँ. बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नी आई वॉज थिंकिंग अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ पीपल, बट व्हेन आई स्टार्टेड सो दैट टाइम आई थॉट दैट आई विल स्पीक टुमारो. मैं टाल देती थी कि मैं ये काम कल करूँगी, अभी रहने देती हूँ. तो इस तरह के माइंडसेट रखने वाले बहुत लोगों को मैं देखी हूँ, जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ फेलियर, बिकॉज ऑफ समथिंग, दे डू नॉट स्टार्ट देयर जर्नी. तो अगर आप उसमें से एक हो, अगर आप भी ऐसा कर रहे हो कि आज रहने देते कल स्टार्ट करेंगे, करना आपको खुद है उस काम को, बट आप टाल रहे हो कि आज नहीं कल करना है. दिस थिंग्स विल लेट यू नो योर डिसेबिलिटीज़. मतलब ये चीज़ें जो है आपको आपकी डिसेबिलिटीज़ को दिखाएगी कि आप किस चीज़ में डिसेबल हो और किस चीज़ के कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे हो. आज से टालने की आदत को बंद कर दीजिए. अगर आप इस टालने की आदत को आज का कल में, कल का परसों में ऐसे टालते रहोगे तो ट्रस्ट मी, वो दिन कभी नहीं आएगा जब वो आप उस काम को करना शुरू कर दोगे. So from today onwards, so start doing work for your career. And let me tell you one thing, why am I talking about these things? Because मैं भी वो पर्सन थी जो काम को टालती रहती थी कि आज नहीं कल बोलूँगी, आज नहीं कल करती हूँ. इस तरह के जो थॉट्स हैं वो लेके मैं चलती थी, और इसी वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. तो मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस आदत को छोड़िए और एक नई आदत बनाइए, जो आदत आपको लेके जाएगी उन ऊंचाइयों तक जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो. और इफ़ आई टॉक अबाउट सेकेंड थिंग्स दैट वी डू नॉट डू, वी शुड नॉट डू, वी मस्ट नॉट डू दैट वर्क इन आवर होल लाइफ, एंड दैट इज़ नॉट मेकिंग अट्रैक्टिव हैबिट. यस गाइस, पहली आदत तो ये है कि हम चीज़ों को टालते रहते हैं, और दूसरी आदत वो है कि ऐसे आदत को क्रिएट नहीं करना जो हमको उस जगह पे ले जा सकती है जहाँ पे हमें होना चाहिए. यस, हम जब जो पुरानी आदत है उसी को घिसते पीटते चलाते रहते हैं, और हम कुछ नई आदतें नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से जो आदतें चल रही होती हैं उसी को हम चलाते रहते घिसते रहते उसी आदत को, घिसी पिटी आदतें को, और जिसकी वजह से हम जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे ही खड़े रह जाते हैं. तो दिस थिंग्स विल नॉट लेट यू गो वेयर यू वांट टू गो. So start making new habits so that you could understand yourself, and as well as your habit will let you go where you want to be. ओके, तो अट्रैक्टिव हैबिट बनाइए, पॉजिटिव हैबिट बनाइए, तो जो आदतें आपको लेके जाएगी उस जगह पे जहाँ पे आप डिज़र्व करते हो, जहाँ पे जाना आपको सही लगता है, जहाँ पे आपको होना चाहिए. तो स्टार्ट मेकिंग दोज हैबिट दैट विल मेक यू, दैट विल ब्रेक यू, एंड आफ्टर दैट विल मेक यू great enough person in your life. So this was my second steps that I followed, and before starting this journey, मैं सच बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी, कोई भी हैबिट नहीं थी जो मुझको आगे बढ़ा सकती थी. ऐसी कोई हैबिट नहीं थी जो, मतलब ऐसा मुझ में कुछ भी नहीं था जिसको लोग चाहे पसंद करें, ऐसा कुछ भी नहीं था. बट जैसे कि मैं रियलाइज़ की हूँ कि मुझे कुछ आदतें बनानी चाहिए, कुछ नई स्किल्स सीखनी चाहिए. तो जब से मैं स्टार्ट की हूँ सीखना, इस इंग्लिश लैंग्वेज को ही नहीं बोल रही, कुछ और चीज़ें स्टार्ट कीजिए. ये तो एक लैंग्वेज है, इट इज़ ओनली अ लैंग्वेज, एंड दिस लैंग्वेज विल make you understand how can you express your thoughts in English, but it will not show your personality. For showing your personality you will have to work upon your skills, and that is communication skill, that is your personality, outer personality. You will have to work on that as well as in your inner personality. So start creating this habit, start creating this attractive habit, so that you could make people realize that you have something and people will like to talk to you.
Okay, this is what I'm trying to make you understand, that create something some attractive habit so that people would like to talk to you. Otherwise, nobody likes to talk to you. It's simple method. And today, if you are not feeling like talking to anyone, means you are doubting yourself. You don't have anything for giving someone. That's why you are not finding yourself that you must talk to someone. आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड ये जो दो आदतें मैं बताई हूँ, एक आदत है कि कल पे टाल देना और दूसरी आदत है नहीं आदतें नहीं बनाना। ये जो दो आदतें हैं उस दो आदत को आप बदलिए। एक जो आपको बदलना है, कल के टालने की आदत जो है उसको आज के आज तुरंत बंद करो। जो काम है उसको अभी करो, आज करो, तुरंत करो। ये मत सोचो कि कल करूँगा, कल का हो जाएगा, परसों। एक बार आप टालने की आदत बनाते हो, वो टालते रहते हो, पर आपको पता ही नहीं चलता कि वो टालने की आदत जो है वो आपको डेली हैबिट, डेली रूटीन बन गई है। और आप उस चीज़ को टालते रहते हो, और जब बारी आती है उस चीज़ को करने की, तो आप रियलाइज़ करते हो कि मुझे तो बहुत लेट हो गया, उसको तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। और उस समय आप रिग्रेट करते रहते हो, रिग्रेट करते रहते हो, और रिग्रेट करने के साथ ही बहुत सारा टाइम को वेस्ट कर देते हो। ओके। और दूसरी आदत जो बताई थी वो है क्रिएट न्यू हैबिट, अट्रैक्टिव हैबिट। ये बात इसलिए कही क्योंकि आप जो करना चाहते हो, अगर उसमें नई आदतें नहीं है, आप सोचते हो अगर कि खीसी पीटी आदतें, जो आप लेट से उठना और कुछ नई स्किल्स नहीं सीखना, ये सब करने से आप अगर उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है, तो मैं कह सकती हूँ कि आप सही आदतें बना चुके हो। और अगर आप कहीं पे डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो, कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं मैं कुछ उस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, तो उस समय आपको डायरेक्शन को नहीं चेंज करना है, आपको वो आदतें को क्रिएट करना है जो आपको उस डायरेक्शन के साथ उस जगह पे पहुँचाए, सही जगह पे पहुँचाए। दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, एंड आई होप दैट यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिली है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियो आपको तुरंत मिल जाए जब भी मैं अपलोड करूँ। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक, जय हिंद।